स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। CGPAT फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ आ चुका है कैटेगरी वाइज और स्पेशल कैटेगरी वाइज। तो रैंक क्या रहा, मिनिमम और मैक्सिमम, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UG एग्रीकल्चर कट ऑफ रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे पहला समझते हैं ओपन, नील, फर्स्ट एंड 1365। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रैंक यानी कि जो फर्स्ट रैंक जिसका भी था वो है जनरल कैटेगरी से था वो स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के जितने लोगों ने भी फॉर्म फिल किया होगा उसमें से मिनिमम फर्स्ट है और मैक्सिमम 1365 स्टूडेंट्स का लास्ट रैंक जो गया है वो 1365 गया है। इसी तरीके से फीमेल जो फर्स्ट फीमेल होगी जो भी जनरल कैटेगरी में जिसने अप्लाई किया उसका 24th रैंक है और उसका मैक्सिमम 1400 तक गया है। फिर फ्रीडम फाइटर 6004136565। फिर आता है एक्स सर्विसमैन तो 94123223। फिर यहाँ पे OBC का 34 और 1390। फिर आता है OBC फीमेल, तो OBC फीमेल में ओपनिंग रैंक रही है 85 और क्लोज हुई है 1404 पे। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। मिनिमम यानी जो ओपन हुई हैं उसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी में और क्लोज हुई है मैक्सिमम में आके। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अब जो मिनिमम और मैक्सिमम है, अब नेक्स्ट काउंसलिंग जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो ज़रूरी नहीं कि मिनिमम रैंक 85 ही रहे या 85 से ज़्यादा रहे, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में वो स्टूडेंट्स ने फिर से भरने के लिए अप्लाई किया होगा। इसीलिए रैंक जो है सेकंड काउंसलिंग में ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो। तो इसीलिए आप लोग इस लिस्ट को देख के ये अनुमान या ये अजम्पशन मत लगाइएगा कि सेकंड काउंसलिंग में रैंक जो है वो मैक्सिमम इससे ज़्यादा रहेगी या इससे कम रहेगी। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में जो रैंक आया है इस रैंक के ऊपर वाले रैंक को ही सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि IGKV के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा पहले से ही ये बता दिया गया है या फिर ऑप्शन दिया है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो सेकंड काउंसलिंग में भी फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा SC 38,267 मैक्सिमम, SC फीमेल 87 से लेके 2810, SC कृषक 169 से 2210। फिर आता है ST तो 32,377। फिर ST फीमेल 3223832, कृषक 3433826, एक्स सर्विसमैन 8833315882, वीकर सेक्शन 5854095। अब आता है यहाँ नक्सल अफेक्टेड, मैक्सिमम रैंक गई है 2614 और मिनिमम गई है और मैक्सिमम 15512। फिजिकली हैंडीकैप 1653 और 15691। जम्मू एंड कश्मीर में 00 लिखा, इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर से कोई भी स्टूडेंट्स CGPAT की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए नहीं आया है। अब देखना ये है कि देखिए यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी मिनिमम रैंक 2614 गया है, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म फिल किया या फिर नक्सल अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड और भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने नक्सल अफेक्टेड एरिया फिल किया था लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे होंगे, इसीलिए वो इस रैंक के क्राइटेरिया में नहीं आए होंगे, लेकिन वो दूसरे रैंक या फिर सपोज करिए एक स्टूडेंट्स है जिसका कैटेगरी ST है और वो नक्सल अफेक्टेड है, लेकिन अगर उसके पास नक्सल अफेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ST कैटेगरी ST के प्लेन कैटेगरी से फाइट किया होगा या की होगी। तो नक्सल अफेक्टेड एरिया में जिस भी स्टूडेंट ने अपना रैंक ओपन किया या ओपनिंग हुई है रैंक वो 2614 से हुई है उस रैंक में। अब 2614 का मतलब क्या है, जो आपके सामने एक लिस्ट आई थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे मार्क करके दिया गया है 2614 रैंक और मैक्सिमम 1512। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट्स की ये काउंट करने बैठ जाएं कि 2614 से 1512 तक जितने भी बीच में
नंबर्स आते हैं उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नक्सल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये आप एज्यूम ना करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स ही हो, या हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हो, या हो सकता है 1000 स्टूडेंट्स हो। ये आप नहीं जानते, ये सिर्फ IGKV वाले ही जानते हैं कि अगर जिस कैटेगरी में जो मिनिमम और मैक्सिमम रैंक दिया गया है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो अप्लाई किए हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके सामने IGKV ने पहले ही जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा उसी के आधार पर सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया होगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ रैंक मिनिमम और मैक्सिमम दिया है, कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इस रैंक से इस रैंक तक जितने भी नंबर्स है उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मीन्स कॉन्सेप्शन है जो आप लोगों का, जिसको मैंने क्लियर किया। अब दूसरी चीज़ यही है कि मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब दूसरे स्टूडेंट सेकेंड काउंसलिंग में क्या समझते हैं कि इससे ज़्यादा रैंक वालों को ही मतलब आप लोग को सीट अलॉट होगा सेकेंड काउंसलिंग में। तो इसका मतलब भी ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ऑप्शन दिया है IGKV ने, अगर आपको कॉलेज अपने मनपसंद का नहीं मिला है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में अटेंड कर सकते। तो हो सकता है सेकेंड काउंसलिंग में ओपनिंग कैटेगरी 87 ही हो जाइए, जिस भी कैटेगरी की SC फीमेल। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम रैंक दिया है इसे एज्यूम ना करें कि सेकेंड काउंसलिंग में इससे ज़्यादा या इससे कम रहेगा। ये भी हो सकता है कि यही रहे, 87 ही रहे या 2810 ही रहे, क्योंकि ये स्टूडेंट सेकेंड काउंसलिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। IGKV ने ऐसा ऑप्शन दिया है। अब सेकेंड काउंसलिंग से लेके पहले ही मेरे YouTube चैनल में 2 वीडियोस हैं सेकेंड काउंसलिंग IGKV से रिलेटेड, जिसे मैंने कल और परसों ही अपलोड किया है। तो आप उसे चाहें तो जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी 12 तारीख तक ही जो प्रोसेस है सेकेंड काउंसलिंग का वो कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखिए, जिस भी स्टूडेंट्स को IGKV या CGPAT की सेकेंड काउंसलिंग अटेंड करनी है वो 12 तारीख के पहले ही करेंगे, 12 से 13 तारीख के बीच तक ही, तो उसके बाद आप फिर नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स का कल डाउट था कि मॉपअप काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग को लेके DD का जो फॉर्म है वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, इससे रिलेटेड भी एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा, तो उस वीडियो का वेट करिए। बट अभी मैं होप करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।